वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। वो टाइप जो है अभी हम आपको समझाएंगे कुछ देर में कि हम कौन सी टाइप के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। आओ बेटा, देखते हैं कौन सा टाइप है वो। रेशियो 2 हो, चाहे 3 हो या चाहे 4 हो, इन सभी में प्रत्येक में जो चेंज होगा, चेंज का तात्पर्य है बेटा या तो कुछ संख्याएं जोड़ा जाएगा उसमें या कुछ संख्याएं उसमें घटाया जाएगा। तो ऑब्वियसली है कि अनुपात बदलकर कुछ अलग चीज़ें में परिणत हो जाएगा, है ना बेटा। तो आइए लेट ना करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। क्वेश्चन कहता है बेटा, क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है, 3:5 के अनुपात में 2 संख्याएं हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की बढ़ोतरी हो, अभी क्या कहा था आपको, 2 रेशियो होगा, 2 से ज़्यादा रेशियो होगा, प्रत्येक में जो भी वृद्धि है उसी अकॉर्डिंग रेशियो में भी वृद्धि होना चाहिए। चाहे वो वृद्धि कितनों का भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेम वृद्धि होना चाहिए, एक ही अनुपात में भी वृद्धि होना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात समझ पा रहे हैं आप इतनी सी बात को? तो और बेटा हम सवाल करते हैं। कहता है जी, संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। ठीक है बेटा। कह दिया सर कि प्रत्येक में जी आप 10 जोड़ दीजिए। बहुत सुंदर, 10 हमने ऐड कर दिया तो अनुपात बदलकर हो गया बेटा 5:7। 5:7। इस सवाल को करने के कई तरीके हैं, हम सारा तरीका आपको यहाँ पर सिखाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं इसके डिटेल्स की ओर। कहाँ चला बेटा डिटेल्स? ठहरिए, घबराइए नहीं आप, ये डिटेल्स सीखने के लिए है। पेपर में करने के तरीके अलग होंगे बेटा, ठीक है। तो आइए, ये तो राशि अनुपातिक राशि है, इसमें तो आप एग्जैक्ट नंबर को जोड़ नहीं सकते, इसीलिए इस अनुपात को हम एक निश्चित संख्या में बदल देंगे। और उस संख्या को में बदलने का तरीका क्या है बेटा? संख्या में बदलने का तरीका है कि इसमें रेशियो में कोई भी लेटर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो अब बच्चे हमने लिखा ये संख्या 3x हो गया, अब ये हो गया एग्जैक्ट नंबर और बटे 5x। कहता है जी दोनों में 10-10 बढ़ा दीजिए, तो हमने भी दोनों में 10-10 बढ़ा दिया बेटा। तो अब बताओ, ये रेशियो कहता है बेटा कि ये 5:7 यानी 5/7 हो गया बच्चे। क्या इसे आप सॉल्व करना नहीं जानते? सॉल्व कर लेंगे। 7 21x प्लस 10 सते 70 पचे 25x और प्लस 10 पचे 50। ठीक है। अब यहाँ से क्या कर लेंगे हम, लाइक टर्म को एक तरफ कर लेंगे, ये तो आप जानते हैं करने के लिए। तो 25 में से 21 घट जाएगा तो बोलिए सर कितना होगा, 4x बराबर, और ये 70 में से 50 घट जाएगा तो कितना होगा बेटा, 20 होगा। 4 पचे 20 यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 5। हमसे पूछ रहा है कि संख्याएं क्या हैं, तो पहली संख्या कितना था बेटा, संख्याएं था बच्चे 3x
तो हम इस 3 में 5 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 15, और दूसरी संख्याएं हैं 5x, तो हम यहाँ 5 में से x का मान 5 है बिठा दिया। 25, 15 और 25 ये संख्याएं हैं, ये हमारे सवाल का सही जवाब है, और ये ऑप्शन सी इस प्रकार से हमारा आंसर सही है ना बेटा? क्या पेपर में आप ऐसे बनाएंगे? नहीं बेटा, ये हमारा कर्तव्य था आपको डिटेल समझाना एज ए टीचर। तो आइए अब हम पेपर में इन सवालों को कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए। ठीक है बेटा, तो आइए हम चलते हैं बाबू अब इसका सेकंड मेथड की ओर। कहाँ चले बेटा? इसका सेकंड मेथड है ना, ध्यान से समझना आप। एक बात का तो आप ये गांठ बांध लीजिए, अगर ये रेशियो 3:5 है, इन प्रत्येक में 10 की वृद्धि हुई है ना, तो रेशियो में भी किसी भी सेम नंबर का वृद्धि होना चाहिए। ठीक, तो आ जाइए, हमारा रेशियो पहले क्या था सर? 3, 10 जोड़ा गया तो संख्या बदला, तो बदल के कितना हो गया? 5, कितने की वृद्धि हुई? 2 की वृद्धि हुई। 5 से 7 कितने की वृद्धि हुई बेटा? 2 की वृद्धि हुई, हाँ या ना? लेकिन सवाल में कहता है कि 2 नहीं, ये 10 की वृद्धि है, तो 2 रिप्रेजेंट करेगा 10 को। बोलो बेटा 5 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? होगा सर 5 का मल्टीपल। तो संख्याएं पूछ रहा है सर, तो बताइए पहला संख्या 3 है, इसमें भी कितने का मल्टीपल हो जाएगा? अरे बोलो 5 का मल्टीपल यानी 15, और दूसरी संख्याएं 5 है, इसमें भी 5 का मल्टीपल होगा 25, हाँ या ना? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, इस मेथड को समझ पाए आप? है बेटा, इसको देख लीजिए और इसे आप लिख लें। पेन पेपर अर्थात कॉपी लेकर के आप बैठिए और एक अच्छे विद्यार्थी की तरह आप सीखते चले जाइए चीज़ों को। ठीक है बच्चे, हैं? तो चलो अब हम चलते हैं इसके थर्ड मेथड की ओर। ठीक है, तीसरा मेथड बनाने का तरीका सब सीखो बच्चे, सब आना चाहिए आपको, और ये कोई यूट्यूब पर नहीं बताएगा आपको कि इस सवाल को कितने तरीकों से बनाया जा सकता है। बात समझ पा रहे हैं? ये हमारा प्रण है बेटा, हम यूट्यूब में वो क्रांति ला देंगे जो कि आप सोच तक नहीं पाएंगे। ठीक है, और बच्चे हम चलते हैं इसके थर्ड मेथड की ओर। ठीक है, हम पहला वाला मेथड डिटेल्स तो कभी यूज करेंगे नहीं। ठीक है, ये सेकंड वाला या चाहे थर्ड वाला जो भी हम बता रहे हैं वो थर्ड मेथड कहता है बेटा। जरा ध्यान से समझना मेरी बात को। इसे कहते हैं, इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्या है बच्चे? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कहते हैं इसको। ठीक, आइए कैसे? 3:5 प्रत्येक में क्या जोड़ा गया? जो जोड़ा गया उसको इस लाइन के नीचे लिखिए। 10 जोड़ा गया, 10 क्या हुआ बेटा? जोड़ा गया, तो रेशियो बदल के कितना हो गया सरकार? 5:7 है ना बच्चे? ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कहता है कि कोना कोनी गुना करके घटा दीजिए। 5 25, 7 या 21, 25 में से 21 जाएगा, बोलिए सरकार कितना होगा? 4 होगा, है ना? फिर इसका इससे प्रोडक्ट, इससे इसका प्रोडक्ट क्रॉस, तो 10 25 50, 10 7 70। ठीक है बेटा, 10 25 50 और 10 7 70, कितने का डिफरेंस आया? बोलो। आप कहेंगे सर इसमें 20 का डिफरेंस है। कितने का मल्टीपल हुआ सरकार? 5 का मल्टीपल।
तो बताओ संख्याएं क्या है। पहला संख्या 3, इसमें भी कितने का मल्टीपल होगा? अरे जो मल्टीपल यहाँ है इसके बाद जो भी पूछता है सब में उतना का ही मल्टीपल किया जाता है। तो 3 गुना 5 कर दीजिए 15 और 5 ये गुना 5 हो जाएगा बेटा 25 25। देख लीजिए आपका आंसर सी, आपका आंसर 15 और 25 आ गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है ना बेटा? समझ पाए आप मेरी बातों को? जो हमने आपको समझाना चाहा इन तीनों मेथडों में, क्या वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया? अगर समझ में आया बेटा तो यस लिखना, हाँ या ना? ठीक है, आइए अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ठीक है बाबू, तो आओ देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको अब दिखने लगा होगा बोर्ड के ऊपर। क्वेश्चन कहता है किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। बहुत सुंदर, सवाल पढ़ते जाइए और आप बनाना भी शुरू कर दीजिए। बॉयज और गर्ल का रेशियो कितना दे रखा है बेटा? 2:3 दे रखा है, हाँ या ना? ठीक है, कहता है यदि 20 लड़के तथा उतनी ही लड़कियां, देख लीजिए 20 लड़के तथा उतनी ही लड़कियां दाखिला ले यानी एडमिशन लिया, यानी अगर 20 लड़का ने एडमिशन लिया तो लड़की भी कितना एडमिशन ली? 20 एडमिशन ली, हाँ ना बेटा? ठीक है, तो आ जाओ देखो 20 लड़का और 20 लड़की, तो अनुपात बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हैं, ये दूसरा मेथड जो सिखाया था आपको उसी से हम सवाल कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया 4:5। प्रत्येक में 20 की वृद्धि हो रही है, क्या आपका रेशियो भी सेम वृद्धि हो रहा है, यानी समान वृद्धि हो रहा है? आइए चेक करते हैं। ये 2 है और ये 4 है, तो 2 से सर 4 हो गया। आप बताइए कितने की वृद्धि हुई? 2 की वृद्धि हुई। ये 3 था, ये 5 हो गया, इसमें कितने की वृद्धि हुई बेटा? 2 की वृद्धि हुई। तो 2 रिप्रेजेंट करेगा कितनों को? 20 को, जो सवाल में दे रखा है। और कितने का मल्टीपल होगा बेटा? ये 2 दही के 20। ठीक है, हमसे पूछ दिया उस कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, तो आइए सर लड़की के पास चलते हैं। लड़की की संख्या 3 है, तो 3 में कितने का मल्टीपल हो जाएगा बेटा? 10 का। 10 दिया 30, 10 दिया कितना बेटा? 30। और ये हमारे सवाल का सही जवाब है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं इसको, 30। आप देख लो 30 किस में है? ए ऑप्शन हमारा क्या बेटा? राइट है। ठीक है, ये हम ए जो लिखे बगल में ये ऑप्शन लिखते हैं। ठीक है, ताकि आप समझ जाएं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। कोई दिक्कत वाली बात बच्चे? समझ पाए आप इतनी सी बात को? ठीक है, अच्छा आपके मन में एक चीज आता होगा बेटा, जरा ध्यान से समझना। आप कहते हैं सर ये 2 था, ये 4 हो गया, 2 की वृद्धि हुई, इधर भी 2 की वृद्धि हुई। अगर ये समान संख्याएं की वृद्धि ना होता तब क्या करते? तब तो सर हम फंस गए, आपने हमको फंसा दिया। नहीं बेटा, हम आपको फंसाने पर YouTube का चैनल स्टार्ट नहीं किए हैं। सारे सवालों का जवाब हमारे पास है और हम आपके सारे सवाल का जवाब देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये संख्याएं समान वृद्धि ना हो, अलग अलग हो जाए, तो हम वहां पर समान कर देंगे। ठीक है, ऐसा सवाल हमने ले रखा है और जब वहां पर हम आएंगे तो हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हो आप? क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है बोर्ड पर। कहता है 3 कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। 3 क्लास है, हमने कह दिया सर ये पहला क्लास है, ये दूसरा क्लास है और ये तीसरा क्लास है, हाँ या ना? इसमें कहता है जी कि स्टूडेंट का जो रेशियो है वो 2:3:5 है।
क्या कोई दिक्कत वाली बात? ये तो अभी हमने सवाल लिखा, दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। कहता है प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिया गया। बहुत सुंदर, ये देखिए इसमें 40 बढ़ गया, इसमें भी 40 बढ़ गया, प्रत्येक कक्षा की बात कर रहा है बेटा, इसमें भी 40 बढ़ गया, तो रेशियो बदलेगा। रेशियो बदल करके क्या हो गया? 4:5:7। देख लीजिए 4:5:7। हाँ या ना बच्चे? वही फंडा, प्रत्येक में 40 की वृद्धि हुई है, यानी एक नंबर ऐसा है 40 जो कि सब में वृद्धि हुआ है, सब के साथ हुआ है, तो क्या हमारा रेशियो भी सेम नंबर से इंक्रीज किया है? ये हम चेक कर लेंगे। आइए देखते हैं। था 2, हो गया 4, कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। ये था 3, हो गया 5, कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। ये था 5, हो गया 7, कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। हमारे अकॉर्डिंग रेशियो में, प्रत्येक रेशियो में वृद्धि 2 की है, लेकिन सवाल कह दिया कि 40 की वृद्धि है, तो ये 2 रिप्रेजेंट करेगा बेटा किसको बताओ? 40 को। ये कितने का मल्टीपल होगा? 20 दूनी 40, 20 का मल्टीपल होगा। हमसे पूछ दिया कि प्रारंभ में कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी थी। प्रारंभ का मतलब ये जो स्टार्ट वाला है, तो बताओ बेटा टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 5 3 8 2 10 है ना। तो टोटल स्टूडेंट हो गया बेटा हमारे अकॉर्डिंग 10, और ये 10 में कितने का मल्टीपल होगा? 20 का, तो 2 और ये 00 यानी 200। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बोलो बेटा, समझ पाए आप मेरी बात को? जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ पा रहे हो आप? बहुत अच्छा, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा हर एक एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। पहले 2 रेशियो था, 3 आया, 4 आया, 5 आएगा, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आप घबराना नहीं। संतोष सर आपके साथ हैं, कदम कदम पर हम आपके साथ रहेंगे बच्चा, ठीक है। आइए गाइज, क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। ये कहता है 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 4:6:9 है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है। देख लीजिए, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा और ये तीसरा कक्षा, ठीक है गाइज। कितना है? 4:6:9। क्लियर है? कहता है प्रत्येक में 12 छात्र और आ जाएं। प्रत्येक में क्या आ गया बेटा? 12 छात्र और आ गया, तो अनुपात बदलकर 7:9:12 हो गया। 7:9:12 हो गया। बहुत सुंदर। अब आपको बार बार समझाने की जरूरत है नहीं। 4 से 7 3 बढ़ा, 6 से 9 3 की वृद्धि हुई, 9 से 12 3 की वृद्धि हुई, 9 3 12। प्रत्येक में कितने की वृद्धि हुई? 3 की। लेकिन सवाल में कहता है जी 12 की वृद्धि हुई। बताओ कितने का मल्टीपल हुआ? 3 चौके 12, 4 का मल्टीपल। तो कहता है बेटा शुरुआत में कुल छात्र कितने थे? तो सबको जोड़ दीजिए, 6 4 10 और 9 19। 19 हो गया टोटल। 19 में भी कितने का मल्टीपल होगा? 4 का मल्टीपल होगा बेटा। तो 19 चौक कितना होता है? 76, 76। अरे देख लो, ठीक है, 76, 76। ये बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। समझ पा रहे हैं आप सर? ठीक है, ये तो पिछले वाले 3 नंबर के जैसा ही था सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। कहता है बेटा 2 संख्याएं 1.1/2, ध्यान से समझना इस सवाल को। 1.1/2 अनुपात 2.2/3, ये है।
हाँ गाइस, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप इसको? तो आप बताओ बेटा, सबसे पहला काम क्या करना है हमको? हमें इसको अरेंज करना है। नहीं, रेशियो हमने आपको बताया था कि बटा में रेशियो नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना? तो आइए हम इसको कैसे सिंपल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो आप इसको तोड़ लीजिए। ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 1 का 2 1, 3/2। अरे बोलो, अनुपात 3 दूनी 6, 2 8, 8/3। क्या कोई दिक्कत वाली बात? हमने आपको सिखाया था बेटा कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, ठीक है? तो 2 और 3 का एलसीएम निकाल करके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत वाली बात? या नहीं तो अगर 2 रेशियो है तो आप इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 और 2 8 जा 16। अब देखो सिंपल नंबर आ गया हमारा, आ गया बेटा 9:16। उसी प्रकार से जो दूसरा रेशियो है, अब कहता है जी प्रत्येक में 15 बढ़ा दिया। इसमें क्या बढ़ा दिया? 15। इसमें भी सरकार 15 बढ़ा दिया। तो अनुपात क्या वो क्या बोल देता है? बदलकर 1.2/3। ये देख लो, इसको भी तोड़ना पड़ेगा हमको। 1.2/3 अनुपात क्या कहता है बेटा? 2.1/2। ठीक है, इसको तोड़ लीजिए आप। पूर्णांक तो तोड़ने आता है ना। 3 1 का 3 और 2 5/3 अनुपात ये 2 दूनी 4 1 5/2 हो जाएगा। अरे बोलिए सरकार, ये रेशियो है, ये कट जाएगा, उसके बाद कोना कोनी गुना कर दीजिए, यानी ये आ गया आपका 2:3। हाँ या ना? इतनी सी बात समझ पाए, है ना? ठीक है, ये सवाल बच्चे एसएससी में पूछा गया सवाल है ना? थोड़ा सा स्टैंडर्ड को हाई क्या है, कुछ नहीं, बस सिर्फ आपको थोड़ा सा इसको लिखना पड़ रहा है, इसको तोड़ करके। कोई दिक्कत वाली बात? समझ पा रहे हैं आप इतनी सी बात को? तो आ जाओ बेटा, अब हम चलते हैं। आया कि नहीं आया है? तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। दोनों में कहता है जी 15 का वृद्धि हुआ। क्या आपका रेशियो में समान वृद्धि हुआ? ये 9 था, ये 2 हो गया, ये 16 है, 3 हो गया, यहाँ वृद्धि है और ये संख्या कम हो गया। बोलो बेटा, ये नाजायज़ बात है कि नहीं? आप ही फैसला करो। क्या ऐसा संभव है कि किसी भी संख्या में यदि हम कुछ जोड़ें तो उसका मान घट जाए? इसका मतलब है यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है सरकार, हाँ या ना? तो आइए, हमने आपको सब कहा था कि हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो आओ बेटा, क्या करेंगे हम इसके लिए? इसको बराबर करने का तरीका क्या है? तो आइए हम आपको समझाते हैं। 9 और 16 में कितने का गैप है, जरा देखना। तो ये है सेम करने का तरीका। 9 और 16 में कितने का गैप है बेटा? देख लो, 9 7 16, यानी इसमें 7 का गैप है। तो ऊपर वाला गैप को आप नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाले गैप को, कितना गैप है? 1 का, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाय ना बच्चे? ठीक है, इसमें जब आपने 1 का मल्टीप्लाई किया तो ये रेशियो कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुना 9 9 ही होगा, 1 गुना 16 16 ही होगा। लेकिन ये 7 में जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये 7 दूनी कितना हो जाएगा बताइए जरा सा? 14। ये बदल गया रेशियो। और ये 7 या 21, ये भी रेशियो बदल गया। यानी अब हमारा संख्या 9 था पहले, अब हो गया 14। तो बताओ बेटा, कितने की वृद्धि हुई? बोलो ना, कितने की वृद्धि हुई? था संख्या 9, हो गया 14, यहाँ था 16 और हो गया 21। 5 की वृद्धि हुई सरकार, हाँ या ना? समझ पा रहे हो आप इसको? तो इसमें बेटा कितने की वृद्धि हो गई? 5 की वृद्धि हो गई। देख लो आप, 16 था, हो गया 21, तो कितना बढ़ा? 5 की वृद्धि हुई। इसमें 9 था, हो गया 14, कितना का वृद्धि हुआ? 5 का वृद्धि हुआ। लेकिन सवाल कहता है जी 5 नहीं, ये 15 की वृद्धि है। बोलो बेटा, इसमें ये 3 का मल्टीपल है कि नहीं? है बेटा 3 का मल्टीपल। ठीक है, अब जो भी पूछता है उन सब में हम क्या करेंगे?
3 का मल्टीपल कर देंगे तो कहता है सरकार बड़ी संख्या क्या है। तो आप देख लीजिए इसमें से बड़ी संख्या कितना है, 16 है। तो 16 में कितने का मल्टीपल हो जाएगा, 3 का मल्टीपल हो जाएगा, 16 या 48। ये आपका सही सवाल, सही आंसर है इस सवाल का। तो 48 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्या गाइस समझ पाए आप इसको? आप इसको फिर से एक बार वीडियो को पीछे करके देखिएगा, अस्थिर से रोक रोक करके एक एक चीज़ को समझाया है हमने इसमें। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा रेशियो समान वृद्धि नहीं हो रहा था। यदि रेशियो को हमें समान वृद्धि करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, ऊपर वाले का गैप नीचे वाले रेशियो में मल्टीप्लाई और नीचे वाले का गैप ऊपर वाले रेशियो में मल्टीप्लाई आप कर देंगे। अपने आप उसका जो वृद्धि है या चाहे जो अंतर है वो क्या होगा, समान हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात बेटा, समझ पा रहे हैं आप इतनी सी बात को? तो चलिए अब हम, ये था बेटा कितना नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम। कहता है बच्चे दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आप। दो संख्या है, पहला संख्या दूसरा संख्या 5:9 के अनुपात में है ना। दो संख्याएं, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया, बहुत सुंदर किया, ठीक है। प्रत्येक में क्या जोड़ दिया बेटा, ये कहता है सर 9 जोड़ दिया प्रत्येक में, जोड़ने दो, क्या फर्क पड़ता है, अपनी तो आदत हो गई है सॉल्व करने की, ठीक है। प्रत्येक में 9 जोड़ दिया गया, ठीक है बेटा। तो अनुपात बदलकर 16:27 हो गया सरकार। 16 अनुपात क्या हो गया, 27 हो गया। हाँ या ना बोलो, समझ पाया आप इतनी सी बात को? समझ नहीं, ये तो सवाल लिखे हैं भाई, ठीक है। प्रत्येक में 9 की वृद्धि हुई है, क्या रेशियो में समान वृद्धि हुई है? देख लीजिए जरा सा आप, हुआ है बेटा, रेशियो में समान की वृद्धि हुआ है? नहीं हुआ है सरकार। तब हम क्या करेंगे, अभी हम आपको सिखाए थे कि ऊपर वाले का गैप, कितने का गैप है ये, 4 का, तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए। और इसमें कितने का गैप है बेटा, नीचे में देख लेना, 11 का आई थिंक है ना, 11 का, इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, ठीक है। जैसे ही मल्टीप्लाई किया, हम दूसरा लाइन में करके लिख देते हैं आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये रेशियो बदल जाएगा बेटा, 11×5 कितना हो गया, 55, 11×9 99, और ये 16×4 64, और ये 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108, 27×4 108। सब में कितना का वृद्धि किया है सवाल में, 9 का। अब आप देख लो बेटा, हमारे अकॉर्डिंग भी क्या है, वृद्धि देख लो, 55 था 64 हो गया, 9 की वृद्धि, 99 था 108 हो गया, 9 की वृद्धि। हमारे अकॉर्डिंग वृद्धि कितनी की है, 9 की। किताब भी कहता है 9 का, तब तो कोई बात नहीं, 1 का मल्टीपल है। अरे हाँ या ना, हमसे पूछ दिया सर कि इन संख्याओं का, तो दूसरी संख्या क्या होगी, सॉरी गाइस देख लो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या क्या है बेटा, 99 है, तो 99 में भी कितने का मल्टीपल होगा, 1 का मल्टीपल होगा सरकार। इसीलिए आंसर आपका क्या होगा, 99। आप देख लीजिए 99 किस ऑप्शन में है, ए में, ए ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है गाइज। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने आपको करवा दिया। लगाइए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 7 कहता है कि दो संख्या का अनुपात 5:7 है। क्या है बेटा, 5:7 है। इस बार कहता है जी प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया गया। कोई बात नहीं, घटाने दीजिए, जोड़ने दीजिए। हम क्या करते हैं, ये कहता है बेटा प्रत्येक में 9 घटा दिया गया, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो कहता है जी यह अनुपात 7:11 हो गया। कितना हो गया बेटा, 7:11 हो गया। सवाल ऊपर आप देख लीजिए, बोर्ड पर दिख रहा होगा आपको, 7:11 हो गया। आप बताइए सर, ये 5 था, इसमें 9 घटा तो ये 7 हो गया, ये 7 था, 9 की कमी हुई, 11 हो गया। क्या 7 किसी भी संख्या में, ये तो एग्जैक्ट नंबर है नहीं, किसी भी संख्या में यदि आप कुछ घटाएंगे तो क्या वो बढ़ जाएगा? इसका मतलब है कुछ न कुछ घोटाला है, गड़बड़ है ना। तो आइए, हमारा वृद्धि या अंतर सेम
नहीं है, हम करेंगे। अभी आपको सिखाया था। बताओ बेटा ये कितने का गैप है? 2 का गैप है ना, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ये कितने का गैप है? 4 का गैप है। 7 3 10 और 1 11 ना बेटा, 4 का ना गैप है बेटा। तो आ जाओ हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो चेंज हो जाएगा, चेंज होकर के रेशियो हो जाएगा बेटा 5 चौके 20 और ये 7 चौक 28। अरे हाँ या ना, ये क्या हो जाएगा बेटा? 7 दूनी 14 और 11 दूनी 22। 11 दूनी 22। ठीक है बच्चे, प्रत्येक में 9 की कमी हुई। आप देखो बेटा ये 28 था 22 हो गया, कितना घट गया? अरे बोलो, 6 की कमी हो गई सरकार। नहीं, देख लीजिए हमारे अकॉर्डिंग 6 घटा है, लेकिन किताब कहता है 6 नहीं, ये 9 घटा हुआ है। क्या कोई दिक्कत? तो ये 6 रिप्रेजेंट करेगा किसको? 9 को। इसको काट दो बेटा, ये कट जाएगा ना। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 2 रिप्रेजेंट करता है 3 को। और हमसे पूछ दिया, इसमें क्या पूछ दिया बच्चे? इन संख्याओं का अंतर क्या है? अंतर देख लो, अंतर कितने का है? ये 20 है और 28 है, तो कितने का अंतर हुआ? 8 का अंतर हुआ सरकार। तो हमें 8 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ 2 है ही, इसमें 4 से गुना और इसमें भी 4 से गुना, ये कितना हो गया? 8 की वैल्यू 12। बोलो यही हमारा क्या बच्चे? अंतर है। अरे समझ पाए? तो 8 देख लो बेटा किस ऑप्शन में है। आई थिंक कुछ गड़बड़ है, लग रहा है इसमें, है ना। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, ठीक तो है। 12 आंसर क्या हो गया आपका? 12 हो गया। 12 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है ना बेटा? ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको 7 सवाल आज करवाया। 8वां सवाल आपके बोर्ड पर आ रहा होगा बेटा, और ये आपका होमवर्क रहा, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है गाइस, ये आप कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है गाइस, जय हिंद, जय भारत।